एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट से यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कोलबर्ग्स की थ्योरी को देखेंगे बेसिकली। ठीक है, कि कैसे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स की बात करें तो आपके पास टोटल 3 यूनिट्स हैं और आपके पास हर यूनिट में 3-3 लेसन्स हैं। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट यानी इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वहाँ पे शेयर करी जाती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस वीडियो में और किसी भी वीडियो का इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोरल डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस वगैरह होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 3 लेवल होते हैं इसके। ठीक है, और स्टेजेस की बात करते हैं तो हम 6 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे। ओके, सो पहला लेवल अगर हम बात करें तो जो कि होता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। इसमें क्या होता है कि इट मार्क्स अ पीरियड बिगिनिंग इन चाइल्डहुड वेयर एन इंडिविजुअल हैज नॉट येट अडॉप्टेड द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ देयर सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट लेवल जो होता है इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो लाइक ना अपने ही इंडिविजुअल जो होता है वो किसी भी सोसाइटी के जितने भी रूल्स होते हैं, उनके कल्चर होते हैं, उनमें से किसी भी चीज को ना अडॉप्ट नहीं करता है इस फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, और जब सेकेंड स्टेज आता है जिसको हम कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी कहते हैं, इसमें बेसिकली एक तरीके का कोई जो इंडिविजुअल है वो एक्सेप्टेंस कर लेता है सोसाइटी के कन्वेंशन को, कंसर्न्स को, सोसाइटी के क्या राइट्स हैं, रॉन्ग्स हैं, उसको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इस कन्वेंशनल लेवल में। और जो हमारा थर्ड लेवल होता है जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी भी कहते हैं, ये ऐसा लेवल होता है जिसमें क्या होता है कि आप पहले तो सबसे पहले सोसाइटी के एथिक्स को, कल्चर्स को नहीं मानते, फिर दूसरे लेवल में आप मानते हैं, तब जब आप तीसरे लेवल में आते हैं तो यहाँ पे आप खुद अपने ही इंडिविजुअल जो होता है वो अपने ही सेट्स ऑफ एथिक्स हो गए, मोरल लिटी को डेवलप करता है। मतलब वो अपने ही थॉट के अकॉर्डिंग एथिक्स डेवलप करता है। ठीक है, सोसाइटी की नहीं मानता, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को ज्यादा महत्व देता है कि वो अपने उसके अकॉर्डिंग उसके एथिक्स क्या है, मोरल डिलेमास क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो अक्यूर्स व्हेन अ इंडिविजुअल डेवलप्स देयर ओन सेट ऑफ एथिक्स। ओके, एंड मोरल्स टू डराइव देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। इससे क्या होता है कि ये जो थर्ड लेवल होता है इसमें क्या होता है कि जो आपके डिसीजंस हैं, एक्शन है, वो वहां पे हो पाते हैं। ठीक है, वो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम फेजेस में बात करें तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो तरीके के मेन फेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा जिसमें होता है मोरल डेवलपमेंट, और दूसरा होता है स्टेज ऑफ मोरल कॉन्सेप्ट। पहला डेवलपमेंट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द फेज ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन विल बी सेम एज द फेज ऑफ डेवलपमेंट। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके का आपका फेज रहा है आपके बिहेवियर का, उसी तरीके का आपका फेज रहेगा डेवलपमेंट में भी। ठीक है, सो एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है वो मोरल कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विद द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उसके के बिहेवियर से हम उसके मोरल डेवलपमेंट को जो है बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये डेवलपमेंट और ग्रोथ ये वाली सारी चीजें हम यूनिट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें मेन रीजन क्या है बिहाइंड दिस, दैट इज द मोरल बिहेवियर इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन्स थिंकिंग। कि आपके जो मोरल बिहेवियर्स होते हैं, बेसिकली नैतिक जो आपके अंदर भावनाएं हैं, बिहेवियर्स हैं आपका, वो आपके अंदर थिंकिंग में आपके ज्यादा होती है, आपके विशेष में ज्यादा होती है। ठीक है, और किसी भी सोसाइटी और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में ज्यादा मोरल बिहेवियर का रोल प्ले रहता है। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर, कि आपके अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है।
पहले तो अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बच्चा होता है तो वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को देखता है मोरल बिहेवियर के, ओनली थ्रू प्रैक्टिस बाय वेरियस वेज, दे डोंट रिपीट द वे विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। इसमें क्या होता है बच्चे ना लाइक चीजों को एक बार करते हैं, उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीज ऐसे नहीं होती है, तो फिर वो उसको रिपीट नहीं करते, दूसरे तरीके से करते हैं, लाइक सोसाइटी में जिस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है कि नेक्स्ट आगे क्या होता है कि एजुकेशन ऑफ मोरल बिहेवियर, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं एक तरीके का सोर्स की तरह काम करते हैं, जो आपके अंदर मोरल बिहेवियर्स का डेवलपमेंट करते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर उसी तरीके के मोरल बिहेवियर्स होंगे जिस तरीके के आपके फैमिली में रहे होंगे, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर टॉट फ्रॉम द formative years of their learning about what kind of behavior is expected from them। जब चिल्ड्रंस का लाइक लर्निंग का बिहेवियर होता है, टाइम होता है, डेवलपमेंट का होता है, तो उस टाइम से ही बच्चे जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं कि उनसे किस तरीके का बिहेवियर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके की बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में एक्सपेक्ट करी जा सकती है, उनको किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो बाय सेल्फ एक्सपीरियंस डिस्कवरी, चिल्ड्रन जो होते हैं वो मोरल बिहेवियर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, उनको पता चलता है ये सही है तो ठीक है फॉलो करना है, अदरवाइज वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है इसको एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्कवर करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर वो उन सारी चीजों को सीखते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन ऑल्सो एनालाइज अदर टू एक्सेप्ट देयर मोरालिटी एंड ट्राई टू मेक देयर लेवल ऑफ मोरल बिहेवियर एट पार्ट देयर रोल मॉडल, ठीक है। तो कई बार वो अपने मोरल मॉडल सॉरी रोल मॉडल्स को भी ध्यान में रखते हुए अपने मोरल बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये फेजेस होते हैं कि किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का मोरल बिहेवियर जो होता है उसकी डेवलपमेंट होता है। पहला तो यही होता है कि आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो आपको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत, आपको जब करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तभी आपको पता चलता है, ठीक है। और फिर दूसरे में क्या होता है, आगे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स आपको सिखाते हैं, राइट। और फिर क्या होता है कि आपके अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है आपकी आपके मोरल बिहेवियर्स की, कि वो आप चिल्ड्रंस जो हैं आप सारी चीजें सीख ली, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो फिर वो आप चीजों को डिस्कवर करते हैं, फिर वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की कोशिश करते हैं, ओके। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो सकता है यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द सम वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। तो किसी भी चिल्ड्रन या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मोरल बिहेवियर को डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ पे हम चिल्ड्रन की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज जब आपके अंदर मोरल बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, तो जब आपका बर्थ होता है उसके कुछ समय बाद से ही आपके अंदर मोरल बिहेवियर्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई, ओके। सो पहला हमारा हो सकता है मॉडलिंग, चिल्ड्रन लर्न मोरल बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड बेसिकली चिल्ड्रंस कब सीखते हैं, जब वो अडल्ट्स को अपने ऑब्जर्व करते हैं, उनको इमिटिएट करते हैं, मतलब इमिटेटिंग का मतलब होता है उनको कॉपी करना, ठीक है। तो उनको कॉपी करते हैं, उनके एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया किसी अडल्ट ने, तो उसी से जो है वो बच्चा सीखता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है इंकरेजिंग एंड प्रेजिंग मोरल एक्शंस, रेनफोर्सिंग देयर इंपॉर्टेंस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कंटिन्यू एग्जिबिटिंग सच बिहेवियर। कोई बच्चा है उसने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, ठीक है, कोई अच्छा एक्शन किया, तो उसको क्या किया जाता है लाइक उसको इनकरेज करते हैं, तो उससे क्या होता है उसको पता चलता है ये चीज अच्छी है, ऐसी चीजें करनी है, राइट, ठीक है। सो टीचिंग एम्पैथी, इसमें क्या होता है टीचिंग एम्पैथी से भी जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सीखते हैं कि कैसे जो है मोरल डेवलपमेंट को, मोरल बिहेवियर्स को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी चिल्ड्रन के अंदर जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, की बच्चों से ना आप लाइक स्टैब्लिश कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है, मतलब उनसे क्या चीजें जो है एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इनकरेजिंग पर्सपेक्टिव टेकिंग, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू कंसिडर अदर्स पर्सपेक्टिव प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। इससे क्या होता है कि जब आप पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे चीजें जो है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी फैसिलिटेट करना है, उनके डिसीजंस को करना है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। और नेक्स्ट आप ये बता सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है जिसमें क्या होता है कि इनकरेजिंग मोरल डिस्कशन, कि आप मोरल डिस्कशन को ना बच्चों के सामने करते हैं, उनको इंगेज करते हैं उसके अंदर, डिस्कशन के अंदर उनको इनकरेज करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। सो स्किल्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, तो उनके एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर कोई बच्चा है, किसी ने उसने कोई एक्शन लिया,
ठीक है, किसी बिहेवियर को लेकर या किसी तरीके से, तो उसको आप बैठकर डिस्कशन करते हैं, एक एज़ लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह उसको डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं और उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ रहे हैं, उसके क्या एक्शंस थे, उसको समझते हैं और उसको समझाते भी हैं बच्चे को। तो इससे भी उसको एनकरेजमेंट मिलती है। तो ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं या आप कह सकते हैं तरीके हैं ऐसे जिससे कि किसी भी बच्चे के अंदर मोरल बिहेवियर को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे ही डिलेमा हो सकता है, मोरालिटी हो सकती है, ठीक है, कन्वेंशनल हो सकता है, कॉन्क्रीट हो सकता है। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि क्लियर और सर्टेन होता है, ऑन रियल एंड एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्म दैट कैन बी सीन और फेल्ट। ऐसा ऐसा लाइक ऐसा क्लियर और रियल एग्जिस्टेंस जिसको ना लाइक फील किया जा सके, उसको देखा जा सके, ठीक है। ऐसे ही होता है एब्स्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है इसमें कोई आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है जिसको हम एज़ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, आप किसी आइडिया को या फीलिंग को तो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके उसके अंदर मोरल बिहेवियर का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है? और कॉन्क्रीट में जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल बनाकर उनके अंदर मोरल बिहेवियर डेवलप किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से और एडोलसेंस ये भी एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें कोई भी पर्सन जो होता है अपने लाइफ के चीज़ों से डेवलप होता है और उनसे सीखता है और अडल्ट की तरह काम करता है, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स हैं या आप तरीके आप बता सकते हैं जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मोरल चीज़ों को डेवलपमेंट करा जा सकता है। सो बेसिकली इस यूनिट में हमने कोलबर्ग के थ्योरीज को समझा, उनके अकॉर्डिंग कौन-कौन से डेवलपमेंट के, बिहेवियर डेवलपमेंट के थ्योरीज हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उनको हमने देखा, ठीक है? तो बेसिकली ये यूनिट जो है कोलबर्ग के थ्योरी से रिलेटेड था। ये चैप्टर भी बहुत छोटा-सा ही था, ठीक है? तो बेसिकली इस यूनिट में अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट में, तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसके जितने भी यूनिट्स हैं फर्स्ट बेसिकली उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो आई होप कि हमने इस वीडियो में जितना भी डिस्कस किया आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।